गीता का मूल संदेश अगर जानना चाहो, वेदांत का ही है वो, कि मनुष्य सर्वसमर्थ है। ईश्वर ने जो संसार बनाया या मनुष्य की बुद्धि जिस भी शक्ति की कल्पना कर सकती, भले उसके पास अभी वो शक्ति ना हो, पर वो कल्पना कहते तो मनुष्य के भीतर सर्वज्ञता उसका एक शाश्वत गुण है। सब कुछ वो जानता है कर, पर अपने को भूल गया है। कोई अपने को लड़का समझता है, कोई लड़की समझता है, कोई मुसलमान समझता है, कोई हिंदू समझता है। तो इन विभिन्न प्रकार की चिंतनों के कारण उसकी शक्ति प्रकट नहीं हो पाती। और जब वो समझ लेता है तो एक नरेंद्रनाथ विवेकानंद बन जाता है। किंतु विवेकानंद बनने के लिए नरेंद्रनाथ को रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु चाहिए। बिना गुरु के मनुष्य को ये बात समझ में नहीं आती। सैकड़ों जन्म हम लोगों के हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो वो भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, तू सभी प्रकार के धर्म या चिंतन विचार को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। भगवान की अमित वाणी ये 18वें अध्याय में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति अर्जुन भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि मायया। पक्का रेफरेंस के लिए गीता के 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है ये। भगवान कृष्ण की वाणी है ये कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति। ईश्वर, भूत माने केवल मनुष्य नहीं, भू धातु जिसका निर्माण हुआ है, पशु पक्षी जो भी, उस सबके हृदय में ईश्वर तिष्ठति बैठे हुए हैं। और मनुष्य में या किसी भी प्राणी में जो हलचल होती है वो ईश्वर, उस हृदय में बैठे हुए ईश्वर के कारण है। कैसे? तो उस समय भी यंत्र था, यंत्रारूढ़ानि मायया। उस समय भी सैकड़ों यंत्र थे, महाभारत युद्ध में वर्णन है। तो ये माया के कारण मनुष्य विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। वस्तुतः ईश्वर का स्वरूप है, या जो भी जिसका निर्माण हुआ है पशु पक्षी सब, उनके हृदय में, हृदय माने हार्ट नहीं, जहाँ हमको अच्छा बुरा लगता है, किसी ने हमको हमारी निंदा कर दी तो हार्ट में कुछ नहीं लगता, हृदय में जहाँ हमको लगता है वो हृदय है। तो वो उस हृदय में मनुष्य यदि ईश्वर का चिंतन करे, तो क्योंकि ईश्वर उसके हृदय में प्रतिष्ठित है, तो धीरे धीरे एक दिन वो उसको समझ लेगा। और ये क्यों होता है? माया के कारण। माया से दूर हो जाएगा तो फिर वो सोचेगा मैं ही वही हूँ, अहम ब्रह्म न चान्योस्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ और दूसरा कुछ नहीं हूँ। तो मूल स्वरूप में आप लोग ये जान के रखिए, हिंदू धर्म का संदेश यही है कि मनुष्य एक मृत प्राणी नहीं है। मनुष्य जन्म उसका हुआ है मनुष्य देह में, तो जन्मूंगा मर जाऊंगा ऐसा सोचता है। पर जब उसको समझ में आ जाती बात, तो मनुष्य देह इसलिए मिली है कि वो अपने शाश्वत स्वरूप का अनुभव करके अमर हो जाए। फिर न उसका जन्म है और न आनंद है। और ऐसा होता है जब वो जान जाता है, तो जो इटर्नल एग्जिस्टेंस अंग्रेजी में कहते हैं, तो सत्य है। और चित माने ऑल नोइंग, सब कुछ जानता है, और इसलिए वो आनंद में रहता है। ये वेदांत का सब इन 3 शब्दों में सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, यही उसका स्वरूप है। इसीलिए जीवन में धर्म की आवश्यकता है।
सभी धर्मों के महापुरुषों ने कहा है, तो हमारे धर्म में, हमारे देश में बचपन से धर्म प्रधान देश है, तो हम ऐसा सुनते हैं, समझते हैं। मतलब सभी धर्मों का अंतिम लक्ष्य वही भगवत प्राप्ति ही है एक तरह से। हाँ, भगवत प्राप्ति कहने से आत्म साक्षात्कार। हाँ, आत्म साक्षात्कार, स्वयं को जानना। भगवत प्राप्ति मिलती, हाँ भगवान नहीं मानते, मत मानो भैया। तो भगवत प्राप्ति हम लोग स्वीकार करते, हिंदू लोग, बहुत से लोग स्वीकारते। तो वेदांत क्या कहता है, अद्वैत वेदांत विशेषकर, कि सभी धर्म का मूल ये है, ये मूल यही है कि तुम जानो तुम सत चित आनंद हो। वो तुम किस करोगे, हिंदू धर्म में तो हजारों उपाय हैं, उन उपायों से कर लो। तुम्हारे धर्म में जो आस्था, या तुम्हारे मसीहा ने, तुम्हारे देवता ने जो बताओ उस रास्ते से चलो। तो उसका एक शब्द में अगर कहूँ तो पवित्रता उसका आधार है। जीवन में जो पवित्र नहीं है वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता, और उसको धर्म की अनुभूति हो नहीं सकती।